बस यही बेरोजगारी दीपक और माला के प्यार के बीच एक ऐसी दीवार थी जिसे दीपक और माला चाहकर भी नहीं तोड़ पा रहे थे। देखते देखते माला 22 वर्ष की हो गई। माला के पिता रिश्ता ढूंढने लगे और आखिरकार उन्होंने अपने ही ऑफिस में काम करने वाले अपने से ऊपर, जिन्हें वो सर कह के संबोधित किया करते थे, उन्हें माला पसंद आ गई। माला के पिताजी ने रिश्ते की बात की और उसके जो बॉस थे उन्होंने तुरंत रिश्ते के लिए हाँ कर दी। माला देखने में बहुत ही खूबसूरत, पढ़ी लिखी, बहुत ही रंग गोरा और सुंदर लड़की थी। उसे कोई भी पसंद कर लेता। माला की शादी हो गई बिना दहेज के। माला ने अपने पिताजी को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो दीपक के बिना नहीं रह सकती, लेकिन माला के पिता के आगे माला की एक न चली और इस प्यार ने यही दम तोड़ दिया। दीपक को इस बात का यकीन था कि चाहे शादी किसी से भी माला की हो जाए, माला मन ही मन कभी भी वो दीपक के अलावा किसी और पुरुष को नहीं अपना सकती। माला विदा होकर अपने पति के घर चली गई और अपने पति से दूर दूर रहने लगी। उसका पति सुरेश कितनी भी कोशिश करता माला के करीब आने का नहीं आ सकता। माला उसे मन से अपना ही नहीं पा रही थी। कभी खाना बनाकर टेबल पर रख देती, कभी जल्दी सोने का बहाना कर लेती, कभी जल्दी उठकर पूजा करने के बहाने सारा दिन एक कमरे में बंद रहती। माला का ऐसा व्यवहार सुरेश के लिए अजीब था, लेकिन उसने सोचा कि एक लड़की अपनी जिंदगी की सारी चीजें छोड़कर मेरे पास आई है तो उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। सुरेश काफी समझदार लड़का था। माला सुबह उसके लिए टिफिन बना देती, लंच बॉक्स बना देती और वो लेकर ऑफिस चला जाता। दफ्तर जाकर वो माला के पिताजी से मिलता और सारी बातें बताती। माला के पिता को माला और दीपक की सारी बातें जानकारी होते हुए भी उन्होंने सुरेश बाबू को कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि माला अभी बच्ची है, उससे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर दीजिएगा। बिन माँ की बच्ची है, उसे अपनाने में अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ करके अपना लीजिएगा। यही सोचकर सुरेश भी चुपचाप रह जाता कि शायद एक दिन आएगा कि माला उसे अपना लेगी। सुरेश माला की सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखने लगा। माला को जो भी चीज जरूरत होती माला के कहने से पहले सुरेश उसके लिए ले आता। उसने तो पेरिस घूमने की 2 टिकट भी बना ली थी, लेकिन माला ने तबीयत खराब होने का बहाना कर इनकार कर दिया। अब सुरेश उस दिन का इंतजार कर रहा था जब माला सामने से उसे अपना ले। वो कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था। उसका ये मानना था कि प्यार जबरदस्ती नहीं होती है। जब रिश्ते देर से कायम होते हैं तो देर तक कायम रहते हैं। इसी विश्वास के साथ सुरेश अपने सारे कर्तव्य निभाने लगा। लेकिन माला के मन में तो दीपक था। वो दीपक को किसी भी कीमत पर भूल नहीं पा रही थी। एक रात दीपक बहुत बेचैन था। उसे माला की बहुत याद आ रही थी। उस रात माला भी बहुत बेचैन थी और उसने फोन पे छुपकर दीपक से बात कर ली थी। माला का पति सुरेश भी यह चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी माला के साथ उसका संबंध कायम हो जाए और उस रिश्ते को आगे बढ़ा सके। उस दिन सुरेश ने पूरी तैयारी कर रखी थी। रात को जल्दी खाना खा लेने के बाद सुरेश ने माला से कहा कि तुम मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माला सहम कर सुरेश के पास बैठ गई। सुरेश ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब हम पति पत्नी हैं, तो तुम विचार करके बताओ कि हमें इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए। माला ने बहुत गुस्से में सुरेश बाबू को जवाब दिया कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ और मेरे करीब आने की कोशिश मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। यह सुनकर सुरेश का दिल टूट गया और दूसरे दिन से वो चुपचाप रहने लगा। माला के साथ ज्यादा नजदीकियां भी नहीं बढ़ा रही थी। तभी अचानक माला को खबर आई कि उसके पिताजी को दिल का दौरा पड़ा है। माला भागते भागते अपने घर गई तो पता चला उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर गया है। सुरेश बाबू ने कहा माला को कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। उसने माला को लेकर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल का बिल बहुत बड़ा था। काउंटर पे 60,000 रुपए की अचानक जरूरत आन पड़ी। माला रोने लगी। सुरेश ने कहा